वेलकम बैक टू स्टॉकपल्स बाय रोनित। आज हम बात करेंगे एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बिगनर्स इग्नोर करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स सबसे पहले यही देखते हैं, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट देख के आपको लग रहा होगा कि कंपनी अच्छा है, लेकिन असली सच क्या है? एक कोई महापुरुष ने बोला था कि प्रॉफिट इज ओपिनियन एंड कैश इज रियलिटी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपके लिए मैं एक प्यारा सा एग्जांपल लेके आया हूँ जो कि है पानीपुरी वाला का बिजनेस। ठीक है, मैं पानीपुरी वाला का बिजनेस में दिखा दूंगा आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, आप उसको रियल बिजनेस में अप्लाई कर लेना। ठीक है, लेट से एक पानीपुरी वाला था। ठीक है, वो बिहार का था और उसका अभी अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वो अच्छा पानीपुरी बेच रहा था तो उसको अराउंड 85,000 प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पानीपुरी बेच के। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 85,000। वो 85,000 रुपया कमा लिया पानीपुरी बेच के। तो पानीपुरी बनाने के लिए उसको ठेला, कढ़ाई और पूरी प्रेस का जरूरत पड़ा होगा। ठीक है, तो वो जो ठेला है और वो कढ़ाई है, वो क्या है, एक डिप्रिसिएटिंग एसेट है। ठीक है, जैसे कार को हम आज खरीदेंगे, एक साल के बाद वो डिप्रिसिएट हो जाता है, तो वो जो डिप्रिसिएशन वैल्यू जितना बचा वो हम इसमें ऐड करते हैं अमाउंट। ठीक है, तो लेट से वो 10,000 में लिया था लास्ट साल, अभी 3,200 उसका वैल्यू बचा है, तो इसमें ऐड हो गया ये। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन ऐड हो गया 3,200। इम्पेयरमेंट लॉस देख लेते हैं। लेट से वो पानीपुरी वाला के पास एक कोई डिब्बा था। ठीक है, ओल्ड प्लास्टिक का डिब्बा जो रिटर्न ऑफ हो गया, मतलब अभी उसका वैल्यू कुछ बचा नहीं। ठीक है, वो डिब्बा टूट गया, लेट से कोई टूट गया वो डिब्बा, तो अभी उसका वैल्यू बचा है 500, तो ये 500 हम इसको ऐड कर लेंगे। मतलब बिजनेस में जो जो चीज, मतलब ए टू जेड जो जो यूज हुआ है सब चीज ये ऐड होगा इसमें। ठीक है, तो उसके पास एक हैंड पंप स्प्रेयर था। ठीक है, जो जिसको वो सेल कर दिया था और सेल करके उसको 200 रुपया प्रॉफिट मिल गया था। ठीक है, तो 200 रुपया प्रॉफिट जो मिला वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करना है, बट इधर हम शो नहीं कर सकते। बट इधर क्यों वो नेगेटिव क्या है? क्योंकि वो ये जो 200 रुपीज है ये 85,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए हम इसको नेगेटिव कर दिया और ये सेम अमाउंट हम डाल देंगे 200 इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये देखिए, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड हैंड पंप स्प्रेयर 200 इधर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये ऐड हो गया। तो समझ लिया ना, पानीपुरी वाला के पास एक हैंड पंप स्प्रेयर था जो कि वो उसको सेल कर दिया तो उसको 200 रुपये मिला था। ठीक है, वो उसका अमाउंट है। फिर देखते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, फिर समझते हैं इन्वेंटरीज क्या है। इन्वेंटरी हम किसको बोलते हैं? कंपनी स्टॉक्ड अप मोर रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड। ठीक है, तो लेट से ये पानीपुरी वाला का भी डिमांड बढ़ गया है, तो ये वो क्या किया है, उसका सामान जल्दी खत्म हो जाता है तो वो पहले से खरीद के रखता है अपना सूजी, मैदा, जो भी है, जो स्टफ है, ऑयल वगैरह, तो वो इन्वेंटरी में रखता है। तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो वो एडवांसली ये इतना खरीद के रखा था 2,500 रुपया। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया -2500। फिर बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसमें दो चीज है, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। ठीक है, ये दोनों को मैं समझा लेता हूँ। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब आप सामान ले लिए बट उसका पैसा दिए नहीं। इसका एग्जांपल देता हूँ, पानीपुरी वाला का कोई हाई स्कूल वाला कोई फ्रेंड था। आपको तो पता है हाई स्कूल वाला फ्रेंड कभी पैसा नहीं देते। ठीक है, वो पानीपुरी खा लिया और पैसा दिया नहीं। ठीक है, तो ये 1800 ये माइनस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपको डालना पड़ेगा कि -1800। अदर करेंट एसेट क्या है? मोर एडवांसेस पेड टू सप्लायर, प्रीपेड एक्सपेंस, जीएसटी क्रेडिट, तो ये भी एक आउटफ्लो होता है करेंट एसेट। ये वाला एग्जांपल में समझने के लिए आप समझ सकते हैं, लेट से प्रीपेड कोई गैस सिलेंडर बुकिंग किया है। ठीक है, तो 600 लेट से चला गया उसके हाथ से, तो ये 600 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड पेबल क्या है? जैसे कि हम क्रेडिट में कोई सामान ले लेते हैं बट पैसा दिए नहीं, तो इसमें लेट से वो सूजी, मैदा, बूंदी वगैरह कुछ कुछ सामान ये खरीद लिया दुकान से बट उसको दिया नहीं पैसा, तो ये भी जो अमाउंट रहता है हम ऐड करते हैं क्योंकि अभी तक वो पैसा दिया नहीं। ठीक है, ये पॉजिटिव में ऐड होता है। आप देखेंगे जितने भी डिक्रीज लिखे हैं ना, जैसे कोई भी नेगेटिव वैल्यू होता है तो वो ब्रैकेट में रहता है। ठीक है, मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा एक्चुअल रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर आता है अदर पेएबल। अदर पेएबल क्या है? लेट से वो पानीपुरी वाला इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, वो पैसा दिया है। ठीक है, तो उसका भी 1,400 रुपया ऐड कर दिया। अदर पेबल क्या है? लेट से एक एग्जांपल है, वो पानीपुरी वाला का एक कोई हेल्पर है जो कि हेल्प करता है और ये उसको वेज देता है।
ठीक है। अभी क्या है, उतना मंथ का वो अमाउंट दिया नहीं उसको, ठीक है, तो ये 1400 इधर ये ऐड कर दिया। कुल मिला के आप देखेंगे 88,000 कुछ प्रॉफिट हुआ है, उसमें से गवर्नमेंट को ये टैक्स दे दिया 4,200, तो कुल मिला के नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया 84,000। तो हमारे पास तीन चीज रहता है, जैसे कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है क्या, इसका मतलब है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ये कोई भी बिजनेस में आप देख रहे हैं कैश फ्लो में ये पॉजिटिव रहना चाहिए। एटलीस्ट ये नेगेटिव होगा तो आपका मतलब जो रियल बिजनेस है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो बाकी आप इन्वेस्टिंग और वो उधर से प्रॉफिट लेके क्या करें, तो एटलीस्ट ये पॉजिटिव रहना चाहिए। ये अभी पॉजिटिव है। फिर देख लेते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या किया, वो परचेज ऑफ न्यू ठेला एंड पूरी मशीन, ठीक है, वो कुछ कुछ सामान खरीदा था तो उसका 18,000 नेगेटिव हो गया। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड वुडन ठेला, तो उससे पैसा मिला था तो 2508 कर दिया। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड हैंड पंप्स, फिर ये पहले बताया था ये 208 हो गया इधर। एडवांस फॉर कस्टम चिलिंग मशीन WIP, तो ये 3,500 नेगेटिव हो गया। जैसे कि परचेज ऑफ कंटेनर्स मोल्ड सर्विंग बाउल्स, ये 800 माइनस कर दिया। लोन गिवन टू कजिन भेलपुरी स्टॉल, ठीक, ये भी 2000 माइनस कर दिया। फिर रीपेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स ओल्ड लोन, तो वो बंदा कोई ओल्ड लोन लिया था उसका फ्रेंड का, तो उधर से वो 1500 रुपया। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, उसका कोई सेविंग अकाउंट था उससे भी 900 उसको मिल गया। तो ऐसे कुल मिला के आप जितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करोगे ये देखिए माइनस में है 18,800। फिर हम देख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कि होता है लोन, फैमिली कैपिटल एंड रीपेमेंट्स, ठीक है। जैसे कि कोई मुद्रा लोन लिया था माइक्रो फाइनेंस बैंक से, तो ये 15,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखिए इधर 700 हो गया, ठीक है। हम तीनों को अभी ऐड कर लेंगे A+B+C, मतलब पहला वाला में नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज था 84,000 अराउंड, ये था 18,000 और ये बचा 700। तो तीनों को ऐड करेंगे तो फाइनल कितना हुआ, पॉजिटिव में रहा अमाउंट 65,900, ठीक है। ओपनिंग कैश बैलेंस का 12,000 वो ऐड हो गया। एंड ऑफ द ईयर कितना बचा पैसा, 77,000। तो मीनिंग क्या है, ईयर एंड नेट पॉजिटिव, उसके पास कैश जनरेट हुआ वो बिजनेस से, ठीक है। तो इसको हम अच्छा बिजनेस मान सकते हैं। तो अब रियल बिजनेस में कभी भी देख रहे हैं कोई भी स्टॉक, फाइनल जो बैलेंस है एंड ऑफ द ईयर वो कैश जनरेट करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव होगा तो चलेगा, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव होगा तो चलेगा, बट मेन चीज है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इट शुड बी पॉजिटिव। अब स्क्रीनर में जाके हम एक कंपनी का भी देख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली कैसे दिखता है, ठीक है। तो मैं स्क्रीनर में चला गया, फोर्स मोटर सर्च कर लिया और आप क्वार्टरली रिजल्ट में जाएंगे ना, इधर एक PDF सिंबल होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी खोल के रखा था, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे चले आना, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ स्टैंड अलोन कैश फ्लो, ये हम जनरली उसको कंसोलिडेटेड देखते हैं हम। हाँ, तो नीचे चले जाते हैं, ये देखिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, 31 मार्च 2026। तो इसको देख लेते हैं हम। जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था उसमें 3 सेक्शन हो गए, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चीज रहते हैं, जैसे कि आप देखेंगे एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। जो नेगेटिव है ब्रैकेट में दिखाएगा, बाकी सब पॉजिटिव में दिखाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के रुपीज इन लैक्स है, ठीक है। तो करोड़ में बोलेंगे तो अराउंड 1,500 करोड़ था 2025 में, अभी 1,726 हो गया, ठीक है। तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। उसमें जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी जिसका बताया था, ये सब चीज आप ऐड देंगे तो ये फाइनली आपको इधर मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम हमारा कितना था, अराउंड 1,500 करोड़, अभी हो गया 1,200, मोस्ट 1300, 1,300 में आ गया, ठीक है। तो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट कैश फ्लो नेगेटिव मतलब डिक्रीज हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल देखेंगे लास्ट ईयर में देखेंगे तो 70 करोड़ का नेगेटिव लॉस हुआ था, तो अभी देखिए वो डिक्रीज होकर 16 करोड़ बचा है, ठीक है। तो ऐसे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं मैनुअली जाके। तो कुल मिला के कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, आप पूरा एंड में चले आना तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिख जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल। इसमें 2 पॉइंट इधर कर लेंगे तो अराउंड 1,300 करोड़ का वो प्रॉफिट किया है, मतलब नेट कैश फ्लो है 1,300। उसमें देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से अराउंड लॉस ही हुआ है, देखिए ये नेगेटिव में है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएंगे तो ये भी नेगेटिव हुआ है। तो कुल मिला के फाइनल कितना बचा ये देख लेते हैं, ठीक है। और नीचे कुछ है नहीं, तो एंड में आपका जो अमाउंट बचा ये वाला
ठीक है। इसमें आप पता चल जाएगा कि नेट कैश फ्लो क्या हुआ है। ठीक है, तो लास्ट टाइम था 506 करोड़, अभी हो गया 830 करोड़। ठीक है, कैश जनरेटिंग बिजनेस है। ठीक है, फोर्स मोटर तो लेट से डिक्रीज होता तो आपको बता दिया मैं, वो ब्रैकेट में रहता है। ठीक है, फिगर तो कुल मिला के आपको क्या देखना है, कोई भी कंपनी में जो भी आप कंपनी देख रहे हैं वो कैश जनरेटिंग बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, जितना कैश हाथ में रहेगा कोई भी कंपनी का, वही सेम चीज वो क्या करेगा, रीयूज करेगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, अगर आपने कैश फ्लो समझ लिया तो आप हाफ बैटल जीत चुके हो एज ए इन्वेस्टर। ऐसे ही सिंपल और पावरफुल इन्वेस्टिंग नॉलेज के लिए स्टॉक पल्स बाय रोनित को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि सही नॉलेज ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।